बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सेवा का समय। यह लीला श्री दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी की है। एक दिन दाता दीनदयाल जी दोपहर को नीम के पेड़ के नीचे आंगन में पलंग पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। स्वामी अखंडानंद जी बैठे बैठे श्री महाराज जी को पंखा कर रहे थे। अचानक इन्हें नींद आ गई और पंखा चलाना बंद कर दिया। यह देखकर श्री सद्गुरु दयाल जी ने हंसकर इन्हें जगा दिया। इन्होंने प्रार्थना की, दाताजी, दास का शरीर काफ़ी बूढ़ा है। रात को काफ़ी देर जागने के कारण नींद आ गई थी, कृपया क्षमा कीजिए। उनकी यह प्रार्थना सुनकर हृदय सम्राट बोले, अब कुछ समय सेवा कर लो, फिर काफ़ी समय सोने को मिलेगा, तब खूब आराम करना। यह सोने का समय नहीं है, सोने में धोखा है, इसलिए गुरुमुख को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। सारा संसार सो रहा है, आपने तो सोने वालों को जगाना है। साधु का जीवन सर्वसाधारण जनता के सुख के लिए होता है। किसान गेहूं का त्याग करके बीज को बाहर खेत में फेंक आता है। समय आने पर वह बीज फल देता है। ठीक ऐसे ही त्याग किया हुआ सुख बढ़ता है। शारीरिक सुख के त्यागने से आत्मिक सुख मिलता है। कबीर जी कहते हैं, सोता साध जगाइए, करे नाम का जाप, यह तीनों सोते भले, साकत सिंह और सांप। साधु जागता ही शोभा पाता है, परंतु चोर, शेर और सांप ये तीनों सोते अच्छे हैं। जगा हुआ साधु भजनाभ्यास करेगा और अपनी नाम सिमरन की शक्ति से लोकोपकार होगा। यदि साधु ही सो जाएगा तो संसार को कौन जगाएगा। यह जागने का समय है, जाग करके कुछ बन जाओ, फिर आपको खूब आराम करवाऊंगा। आपको शरीर की सेवा करके थकावट हो रही है, परंतु यही थकावट सुख का कारण बनेगी। मजदूर मजदूरी करके अर्थात खून पसीना एक करके रोटी का मुंह देखता है। जब पैसा कमाने के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, तब तो भक्ति मार्ग में भी कुछ न कुछ तितिक्षा जरूर करनी चाहिए। शारीरिक सुख तो पशु भी पा रहे हैं, परंतु वे आत्म सुख से वंचित हैं। बड़े बड़े धनी और राजे महाराजे अपने घरों में कुत्ते पालते हैं। उन कुत्तों के पालन पोषण के लिए 2-4 सेवादारों को लगाया जाता है। कोई उन्हें रोटी खिलाता है तो कोई सैर करवाता है। ज्ञान विचार के बिना वास्तविक सुख नहीं मिलता। इस प्रकार दाता दीनदयाल जी ने स्वामी अखंड शब्दानंद जी को यह उपदेश दिया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।